होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें सिंबल्स क्या क्या यूज़ होते हैं और इसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ER मॉडल इट मीन्स कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एक वे है विजुअल डिज़ाइन करने के लिए डाटाबेस को जब वो एक्चुअली क्रिएट हो। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट डाटा वी नीड एंड हाउ डिफरेंट पीस ऑफ डाटा आर कनेक्टेड। थिंक की एक ब्लूप्रिंट है डाटाबेस का। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं ER मॉडल के। सबसे पहला एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हम एग्जांपल में ले सकते हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोडक्ट। और जो एंटिटी का डायग्राम होता है वो एक रेक्टेंगल में शो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है एंटिटी को, ये उसके प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि स्टूडेंट की एंटिटी क्या क्या हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, कोर्स हो सकता है। एट्रीब्यूट जो होता है वो शो किया जाता है ओवल से और कनेक्ट होता है एंटिटी के साथ। अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट देखते हैं। सिंपल। सिंपल जो होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि एज। दूसरा है कंपोजिट। कंपोजिट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। नेम। नेम को हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फिर है डेराइव्ड। डेराइव्ड को कैलकुलेटेड किया जा सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल में एज जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड में मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, जैसे कि फोन नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप। ये शो करता है हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड। एग्जाम्पल में हम स्टूडेंट्स जो होता है वो इनरोल होता है किसी कोर्स के लिए। कस्टमर जो होता है वो ऑर्डर प्लेस करता है। रिलेशनशिप को हम डायमंड से शो किया जाता है, डायमंड बिटवीन एंटिटीज। देन है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी जो होता है वो डिफाइन करता है हाउ मेनी इंस्टांस ऑफ एंटिटी रिलेटेड टू अनदर। जैसे इसमें टाइप हो गया वन टू मेनी, वन टू वन। वन टू वन में एग्जाम्पल में हम एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है। देन वन टू मेनी में हम वन टीचर हैव मेनी स्टूडेंट्स। फिर है मेनी टू मैनी। मेनी टू मैनी में जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो उसको हम मेनी टू मैनी में कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके लेवल्स को देखते हैं ER मॉडल का। पहला है कंसेप्चुअल ERD। ये हाई लेवल व्यू होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर लॉजिकल। लॉजिकल में हम ऐड करते हैं एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशनल डिटेल्स, और ये इंडिपेंडेंट होता है DBMS से। देन है फिजिकल ERD। ये डिटेल ब्लूप्रिंट होता है डाटा टाइप का। इसमें कॉन्स्टेंट्स, कीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। इसको यूज क्यों करते हैं, कब यूज करते हैं? डाटाबेस डिजाइन करने के लिए, स्कीमा को प्लान करने के लिए, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। डाटाबेस डिबगिंग में यूज होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में यूज होता है, और डाटा इंटीग्रेशन एंड प्रोसेस मैपिंग में यूज होता है। ER मॉडल में क्या मतलब क्या क्या प्रोसेस करते हैं डाटाबेस के लिए? ये गैदर करता है रिक्वायरमेंट्स को, फंक्शनल एंड डाटा जो होता है उसके क्वेश्चंस को डाटाबेस यूजर से कनेक्ट करके फिर क्रिएट करता है लॉजिकल और कंसेप्चुअल डिजाइन को डाटाबेस का। ER मॉडल प्ले करता है एक क्रूशियल रोल डाटाबेस में रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने में। ये मोस्टली यूज होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए। अब इसमें सिम्बॉल्स क्या क्या यूज होते हैं, यहाँ पे ये सिम्बॉल्स के मैंने डायग्राम लिए हैं। एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, वीक एट्रीब्यूट, वीक एंटिटी, वीक रिलेशनशिप, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डेरिवेटिव। सारे जो भी सिम्बॉल्स हैं मैंने यहाँ पे लिए, सारे को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। पहला है एंटिटी। एंटिटी रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को। इसमें हम सिंबल जैसा रेक्टेंगल है, इसमें एग्जांपल में हम स्टूडेंट ले सकते हैं, एम्प्लॉय ले सकते हैं।
वीक एंटिटी, जिसको डबल रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वीक एंटिटी जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता है बाय इट्स ऑन एट्रीब्यूट अलोन। ये डिपेंड होता है दूसरे स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर, जैसे कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर आइटम, वो डिपेंड होता है ऑर्डर पे। सिंबल ये डबल रेक्टेंगल होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है एट्रीब्यूट। ये इसका सिंबल होता है ओवल, और एट्रीब्यूट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। एग्जाम्पल में हम स्टूडेंट ले रहे हैं, तो स्टूडेंट का क्या एट्रीब्यूट होता है? नेम होता है, एज होता है, एड्रेस होता है। देन है की एट्रीब्यूशन, ये अंडरलाइंड ओवल होता है। एक की एट्रीब्यूट जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाइज होता है हर एक एंटिटी के इंस्टांस से सिंबल में हम एट्रीब्यूट का नाम जो होता है वो अंडरलाइन रहता है। एग्जाम्पल में हम स्टूडेंट का रोल नंबर, जैसे यहाँ पे ये अंडरलाइन है, ये यूनिक होता है हर एक स्टूडेंट का। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये डबल ओवल होता है सिंबल में। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि मल्टीपल वैल्यू रखता है सिंगल एंटिटी का, जैसे कि एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर। एम्प्लॉय का जो फ़ोन नंबर होता है वो मेनी नंबर से, मतलब कि बहुत सारे नंबर से फ़ोन नंबर बनता है। देन है डेराइव्ड एट्रीब्यूट, डैश्ड ओवल होता है इसका सिंबल, और ये एट्रीब्यूट जो होता है उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, जैसे कि पर्सन का एज है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके डीओपी से। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। से एग्जांपल में हम स्टूडेंट का एनरोलमेंट, कोर्स, कस्टमर के प्लेसेस, ऑर्डर, ये सब ले सकते हैं। रिलेशनशिप शो करता है कि हाउ टू और मोर एंटिटीज आर कनेक्टेड। फिर है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ये डबल डायमंड से शो करते हैं। ये रिलेशनशिप जो होता है वो कनेक्ट होता है वीक एंटिटी टू इट्स ऑनर एंटिटी। तो सिंबल में डबल डायमंड हो, और एग्जांपल में जैसे ऑर्डर होता है, ऑर्डर कंटेन्स देन ऑर्डर आइटम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी में सबसे पहला है 1 to 1, जैसे वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट। देन 1 to many, 1 to many में हम वन कस्टमर के मेनी ऑर्डर्स हो सकते हैं। देन many to many, many students have many course। फिर है पार्टिसिपेशंस, ये ऑप्शनल वर्सेस टोटल। ये इसमें लाइन के स्टाइल में चेंज होता है। सिंगल लाइन में हम सिंगल लाइन को हम ऑप्शनल भी बोलते हैं और डबल लाइन को हम मैंडेटरी बोलते हैं। इस एग्जांपल में हम एवरी ऑर्डर मस्ट हैव कस्टमर, तो इसको हम टोटल पार्टिसिपेशन भी बोल सकते हैं। तो ईआर डायग्राम के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।